हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग का। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या होता है। एक बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इससे हमारा बहुत सारा जो टॉपिक है और जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो इससे रिलेटेड है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन क्या है। लेट आर बी ए रिंग। आर मान लेते हैं कोई रिंग है। ठीक है, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, एन सच दैट एन ए इज इक्वल टू, ठीक है, ज़ीरो आर। ज़ीरो आर का मतलब क्या है, ये है आपका ज़ीरो ऑफ रिंग। ठीक है, ज़ीरो ऑफ रिंग बोलते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रिंग। तो ये है, ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है किससे, इसको डिनोट किया जाता है जीरो, नीचे आर लिख देंगे तो जीरो ऑफ रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अगर कोई फॉर ऑल एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, रिंग का कोई भी एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट को अगर हम n टाइम्स ऐड करते हैं तो अगर वो एन ए इक्वल टू जीरो आर हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मीन्स, ठीक है, आपने ए को जोड़ा कितना बार, n टाइम्स आपने ए को ऐड कर दिया। ठीक है, प्लस ए कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो याद रखिएगा n टाइम्स अगर ऐड कर रहे हैं आप इसको, ठीक है, और n टाइम्स ऐड करने से ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो क्या होगा, देन हम लोग क्या बोलेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक है रिंग का वो कितना है, वो है n। ठीक है, यही बोल रहा है कि कोई भी रिंग R के लिए उसके सारे एलिमेंट्स को आप ले लें, कोई भी एलिमेंट को आप लेंगे और उसको अगर आप n टाइम्स ऐड करते हैं, ठीक है, यानी आप एन ए निकाल लेते हैं और वो जीरो आ जाता है। ठीक है, तो जो n होगा, देन द स्मॉलेस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर। इसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर बोलेंगे। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है कैरेक्टरिस्टिक आर शॉर्ट में ऐसे। अच्छा, ये देखिए, अगर ऐसा कोई सच पॉजिटिव इंटीजर आपको नहीं मिलता, ठीक है, तब क्या होगा, तो उसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। ठीक है ना। तो बहुत देखिए सिंपल है, डेफिनेशन इसका सिंपल है, लेकिन जैसा हम आपको बोले कि इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल पहला, कैरेक्टरिस्टिक देखिए, सेट ऑफ इंटीजर है ये है आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो सेट ऑफ रेशनल्स का देख लीजिए, ये आप देख लीजिए सेट ऑफ इंटीजर्स का। ठीक है, ये आप देख लीजिए सेट ऑफ रियल्स का, ये आप देख लीजिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, इन सारे केसेस में जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है जीरो हो रहा है। ठीक है, ये सारा क्या है, जीरो कैरेक्टरिस्टिक वाला है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए क्या है, ये सब आपका जीरो कैरेक्टरिस्टिक का है। ठीक है, अब बिल्कुल इसको सेम है, पता इसको देख समझना भी आसान है। जैसे मान लीजिए हम लोग रियल का बात करते हैं। ठीक है, रियल में अगर हम बात करें और हम कोई भी एक रियल एलिमेंट ले लें दो, ठीक है, तो अगर हम दो को कितना बार भी ऐड करेंगे तो कभी तो ये जीरो तो नहीं ना आएगा, ये कभी जीरो नहीं आ सकता, चाहे आप कितना बार भी ऐड करें तो आपको ऐसा कोई भी n नहीं मिलने वाला। नॉट सच n एग्जिस्ट, ऐसा कोई भी n आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपको ऐसा कोई n नहीं मिलता है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है, ठीक है, r का वो क्या लिखेंगे, हम लोग जीरो लिखेंगे। बात फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको काम करना है। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, किसका, हमारा जी एन का। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलू एन। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलू एन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलू एन के केस में मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए, अगर हम लोग सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलू एन का बात करते हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है प्रॉपर्टी नंबर 2, इसलिए कि सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलू एम में आपको जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नॉन जीरो मिलता है। ठीक है, तो हमारा जैसे हम लोग बात करें जी एन का, ठीक है, यानी इंटीजर मॉडुलू एन, इंटीजर मॉडुलू एन का बात करें, ठीक है, इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को पता है कि वन जो है इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, और वन को अगर हम ऐड कर दें n टाइम्स, कितना बार ऐड करें, n टाइम्स। ठीक है, अंडर एडिशन मॉडुलू n, एडिशन मॉडुलू भी हम n ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको n टाइम्स ऐड करते हैं
तो आपको पता है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू n आएगा और जो क्या होगा 0 के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि n को n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो चूंकि ये रेसिड्यू क्लास होता है तो इसलिए इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सपोज कीजिए आप कोई छोटा चीज़ ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, ठीक है, मैं बात करता हूँ G3 का, ठीक है। G3 में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, तो G3 में एलिमेंट होता है 0 1 2। इसका कोई भी एलिमेंट आप लीजिए, आप 2 को ऐड करिए 3 बार, 2 + 2 + 2, ठीक है, एडिशन मॉडुलो 3। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 6, ठीक है। और 6 क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा अंडर एडिशन मॉडुलो 3। तो इस केस में इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, तो 3 बार ऐड किया है तो इसमें हम लोग का जो कैरेक्टरिस्टिक आ जा रहा है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक Zn है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है n। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमको ऐसे याद रखना है, ठीक है। क्लियर है, आई होप आपको ये अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है सिंस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Gn n x बार इज इक्वल टू 0, x बार हमारा एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है हम n टाइम्स उसको ऐड करेंगे तो वो 0 आएगा, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं आप, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक वगैरह का मैटर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इसको डील करना है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, नंबर 3 जो है, 3 नंबर जो है वो क्या है, वो है बोलता है प्रॉपर्टी कि अगर R आपका बुलियन रिंग है, क्या है, बुलियन रिंग, तब जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 होगा। क्यों होगा ये आपको पता है, बुलियन रिंग आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो जाकर देख लीजिए, मेरा प्लेलिस्ट में रिंग में आपको मिल जाएगा बुलियन रिंग क्या होता है। इसमें एलिमेंट को 2 बार ऐड करते हैं तो 0 एलिमेंट मिल जाता है, तो यानी 2 बार ऐड कर रहे हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो वो बुलियन रिंग होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बात यह है कि अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक अगर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है तो इसका मतलब है, ठीक है, कि ये जो सेट है वो इंटीजर हो सकता है, रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है, रेशनल हो सकता है, ये सारा होगा, ठीक है। इन सब का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिव है, नॉन जीरो है, या बोलिए क्या है, ये आपका पॉजिटिव है, तो इसका एग्जांपल अगर आपको लेना है तो वो क्या होगा, तो वो Gn हो सकता है, G3 हो सकता है, G5 हो सकता है, ठीक है। इस तरह का ये आपका नॉन जीरो पॉजिटिव ये देगा, ये आपका वो बुलियन रिंग हो सकता है, ठीक है ना, ओके। तो ये आपको याद रखना है कि 0 किसका होता है और नॉन जीरो यानी पॉजिटिव किसका होता है, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं कुछ हम लोग और भी इसमें जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे फिर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ थ्योरम है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कि अगर R मेरा रिंग विथ यूनिटी है, क्या है, RBA रिंग विथ यूनिटी, ठीक है, तब यहाँ पे 2 रिजल्ट याद रखिए। एक ये कि अगर हम 1 को यूनिटी एलिमेंट को, ठीक है, 1R का मतलब क्या है, 1R का मतलब है यूनिटी ऑफ रिंग R, ठीक है। तो अगर यूनिटी एलिमेंट को हम n टाइम्स ऐड करते हैं और वो 0 नहीं आता, ठीक है, तब R का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेफिनेटली ये जो है रियल सेट, रेशनल सेट, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स के जैसा ही बिहेव कर रहा है, ठीक है। इसका हम यूनिटी एलिमेंट को कितना बार भी ऐड करेंगे तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। और अगर यूनिटी एलिमेंट को ऐड करने से n टाइम्स 0 आ जाता है तो डेफिनेटली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक R बोलेंगे। ये वही चीज़ है, बिल्कुल जो है सिंपल चीज़ है, बेसिक चीज़ है ये, इसलिए कि आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक का जो डेफिनेशन है वो फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए होता है, फॉर ऑल एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो ऑल एलिमेंट्स के लिए होता है तो डेफिनेटली वो यूनिटी के लिए भी है। तो अगर हम लोग सिर्फ यूनिटी से भी काम कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए वही बात लिखा हुआ है, इफ़ यूनिटी 1R हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। इनफाइनाइट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, वही हुआ कि भाई हम कितना बार भी 1 को ऐड कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो मेरा 0 नहीं आता। तो
तब इस केस में 1 का जो ऑर्डर है उसको आप सिंपली क्या बोलते हैं कि इसका जो 1 का जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि फाइनाइट टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो वो 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। और ऑर्डर इसलिए बोलेंगे कि ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी है, क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ऐसे केस में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 होगा। तो बस घुमा फिरा के लिखा हुआ है, सारी बातें एक ही हैं। तो ये सारा जो है ना रिजल्ट्स है, तो ये रिजल्ट जो है हम लोगों को कंपटीशन में काफ़ी काम आता है। आपको बस घुमा घुमा करके लिखता है तो आपको पकड़ना पड़ता है कि बात वही लिखी हुई है, कुछ नया बात लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फाइनाइट ऑर्डर इन अंडर एडिशन का मतलब वही हो गया कि n बार ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक n मिलेगा, ठीक है। ओके, याद रहेगा आपको। ओके, इस तरीके से देखिए याद रखना है, कोई खास चीज़ है नहीं है, काफ़ी हमको लगता है आपको आसानी से ये याद रहेगा, ठीक है। चलिए ओके, अब चलिए और भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कुछ एग्जांपल देख लीजिए। देखिए नंबर 1 एग्जांपल नंबर 1 हम लोग देखते हैं क्या है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है इंटीजर का वो 0 होता है, ये हम लोग तो जानते हैं, ठीक है, तो ये तो पहले से पता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीमा एम क्रॉस जीमा एन, इस तरह का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, जी एम क्रॉस जी एन का, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एलसीएम होगा एम एन का, ये याद रखना है, ठीक है। हम लोग ये चीज़ ऊपर देखे थे कि कैरेक्टरिस्टिक जो है जी एम का क्या होता है, एम होता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप कैरेक्टरिस्टिक निकाल रहे हैं जी एम क्रॉस जी एन का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ एम एंड एन, ठीक है। यानी इसका हम कोई भी एलिमेंट अगर लेंगे, जैसे मान लीजिए दोनों का हम 1 1 एलिमेंट लिए, ठीक है, अगर दोनों का 1 1 एलिमेंट आप लेंगे तो दोनों का 1 1 एलिमेंट को आप एलसीएम टाइम्स ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर। आइए से मान लीजिए मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जगह बना लेते हैं हम लोग। आइए चलिए हम लोग बात करते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, G2 क्रॉस G3 का ले लेता हूँ, ठीक है। G2 के पास में कैसा एलिमेंट होता है, तो 0 1 होता है, और G3 के पास में कैसा एलिमेंट होता है, 0 1 2 होता है, ठीक है। दोनों का जो यूनिटी एलिमेंट है वो 1 ही है, ठीक है। तो अब हम इसका यूनिटी एलिमेंट 1 ले लेते हैं, इसका भी यूनिटी एलिमेंट हम 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखिए, अब हम लोग क्या करें कि चूँकि जो है हम इसको कितना बार दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग को कैसे ऐड करना है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये ले लिए हम लोग, ठीक है। अब इसको, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। एलसीएम इसका 2 और 3 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप 6 टाइम्स ऐड कीजिए, ठीक है ना, 1 1, फिर यहाँ पे भी, ठीक है, इसको हम 6 टाइम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 1 1, कितना टाइम है ये हमारा है 6 टाइम्स। तो ऐड करने का तरीका आपको पता है ना, कैसे ऐड होगा, देखिए। तो ये जो एडिशन होगा वो इस तरीके से होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एडिशन मॉडुलो आपका 2 में ऐड होगा, चूँकि पहला वाला ऑपरेशन 2 पे काम करेगा, तो 1, ठीक है, 1 1 1 हो गया। चलिए 6 टाइम हो गया एडिशन मॉडुलो 2 में, ठीक है, ये हो गया पहला। अच्छा, दूसरा जो ऑर्डर पेयर बनेगा हमारा, ठीक है, दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा वो एडिशन मॉडुलो 3 में ऐड होगा 6 टाइम, तो 1 3 1 1 1 1 1, एडिशन मॉडुलो 3 में ऐड करेंगे इसको, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आता है। ऐड करने का तरीका यही याद रखिएगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हर ऑर्डर पेयर का वो एडिशन मॉडुलो 2 में ऐड होगा, और जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा जो कि वो जीमा 3 का है, तो वो क्या होगा, वो एडिशन मॉडुलो 3 में ऐड होगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए। तो पहला वाला हमारा आ जा रहा है 6, तो और 6 जो है, जो सम है हमारा 6 एडिशन मॉडुलो 2 में क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, 0 ऑफ 2। ओके, इसी तरीके से नीचे वाला को भी आप ऐड करेंगे तो 6 होगा, और 6 एडिशन मॉडुलो 3 में क्या होगा, 0 3 होगा। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों का जो वैल्यू है वो 0 to 0 3 आ जा रहा है, यानी 0 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो यानी जो एलसीएम है 6 उतना टाइम्स कम से कम आपको ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसलिए याद रखिएगा जीमा एन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, एलसीएम एम एन होगा। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जी
क्रॉस G2, ये कितना होता है, तो ये 0 होता है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होता है, 0 होता है, ओके। कैसे कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है इसका, इसलिए कि आप देखेंगे कि एक तो आपका सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। तो जो सेट ऑफ इंटीजर है, तो हम लोग जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है, ठीक है। चूँकि कोई वैसा n मिलता नहीं है, तो ये बात याद रखिएगा कि क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक जीमा n का n होता है, और कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ इंटीजर सेट का क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम ये निकाल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या, z क्रॉस G2 का, तो एक आपका इंटीजर है, तो इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ओके। कुछ और प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जो हमारे काम का प्रॉपर्टी है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन D इज़ आइदर 0 और प्राइम, ठीक है। ये देखिए अब सारा चीज़ क्या है, ये सब रिजल्ट्स है, ठीक है ना। और रिजल्ट्स कहाँ से आया है, तो आप इसको खुद से भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप खुद, चूँकि आप पढ़े हुए हैं, तो डिराइव बाय योर सेल्फ भी आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है, वेरी सिंपल, काफ़ी सिंपल चीज़ है। आप इसको मतलब सिर्फ समझिए, ठीक है। बोलता है कि जो इंटीग्रल डोमेन है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 होता है या तो प्राइम होता है। तो अब देखिए इंटीग्रल डोमेन अगर मैं बात करूँ, तो इंटीग्रल डोमेन कौन कौन होता है, आप पढ़े हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर इंटीग्रल डोमेन है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है 0, ठीक है। अच्छा, जीमा P, अगर P मेरा प्राइम है, P को अगर हम प्राइम ले लें, तो पता है आपको ये भी इंटीग्रल डोमेन है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है P, ठीक है, यानी प्राइम होता है। अच्छा, याद रखिएगा अगर हम n ले लेते हैं और n अगर कंपोजिट है, ठीक है, तो आपको पता है कि ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होता, इज नॉट इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन, तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को याद रखना है कि या तो 0 होगा या तो प्राइम होगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड इज आइदर 0 और प्राइम, वही बात हो गया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एवरी फील्ड क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है ना। तो अगर हम फील्ड का बात करें तो फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगा, 0 होगा या प्राइम होगा, ठीक है। जैसे आप देखिएगा है ना, सेट ऑफ ये रियल नंबर क्या है आपका, ये फील्ड है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R 0 होता है, ठीक है। फिर आप देखिएगा जीमा P, ये भी आपका एक फील्ड है, तो और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है जीमा P का, हम लोग अभी देखे हैं, इसका प्राइम होता है, ठीक है, P होता है, तो वहीं पे, ठीक है। अच्छा, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फाइनाइट रिंग R डिवाइड्स R, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि कोई भी फाइनाइट रिंग अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो उसके डायमेंशन को डिवाइड करता है, ठीक है ना। ओके, एक एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल भी हमारे लिए अच्छा एग्जांपल है, आपके लिए आपके नॉलेज में काफ़ी आपको ये करेगा, ठीक है, ये आपका नॉलेज इससे काफ़ी बढ़ जाएगा। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए है कि लेट F बी ए फील्ड ऑफ ऑर्डर 2n, ठीक है। ये फाइनाइट फील्ड है मेरा, क्या है, फाइनाइट फील्ड है, फाइनाइट फील्ड, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2n है, ठीक है। तो लैग्रेंजेस का यूज़ करेंगे तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगा F का वो क्या होगा, वो 2 होगा। तो याद रखिएगा अगर 2 का पावर n में अगर आपको कुछ ऑर्डर मिलता है तो आप डायरेक्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब सारा चीज़ प्रूफ किया हुआ है, आई होप आप लोगों ने भी प्रूफ किया होगा। अभी मैं सारा प्रॉपर्टीज़ को एक जगह जमा कर दिया हूँ, तो इसको आप इंजॉय कीजिए, ठीक है। देखिए फिर क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग में, कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग अगर 0 है, ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट रिमार्क है, तो रिंग क्या क्या होगा कि के पास में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट होंगे, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं ना, देखिए रियल नंबर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कितना होता है इसका, 0 होता है, और रियल नंबर में कितना होता है, इनफाइनाइट एलिमेंट होता है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीजर, ये भी 0 है, ठीक है, इसके पास भी इनफाइनाइट एलिमेंट होता है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट एलिमेंट है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसलिए कि देखिए सेट ऑफ पोलिनोमियल की बात कीजिए ओवर इंटीजर z, ठीक है। तो सेट ऑफ पोलिनोमियल में भी हम लोग देखते हैं इनफाइनाइट एलिमेंट है, लेकिन अगर इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो वो 2 आता है, ठीक है, जैसा हम आपको अभी ऊपर में बताए थे, ठीक है। तो इस तरह का
जो है कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ है जो आप याद रखेंगे तो आपको वो हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग में कुछ और भी बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है, और रिजल्ट्स आपको पता है एक दूसरे से मैच करता है, ठीक है। ये आप खुद से भी डिराइव कर सकते हैं। क्या बोलता है, रिंग अगर विथ यूनिटी है तो क्या होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक n के बराबर होगा, ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक n होता है तो R कॉन्टेंस ए सब रिंग आइसोमॉर्फिक टू Gn, ठीक है। और अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है तो R कॉन्टेंस ए सब रिंग आइसोमॉर्फिक टू G, ठीक है। तो ये आप लॉजिकली याद रख सकते हैं। लॉजिक से अगर आप याद रखेंगे तो आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इंटीजर का कितना होता है, 0 होता है। तो अगर 0 है तो R क्या होगा, कॉन्टेन करेगा आइसोमॉर्फिक टू G। और हम लोग जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक जो Gn है वो क्या होता है, वो n होता है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक n होगा तो ये आइसोमॉर्फिक टू Gn होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है लॉजिकली, लॉजिकली बहुत इजी है, इसको समझ करके रखना, ठीक है। तो मेन रिजल्ट हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में, तो हम लोग रिजल्ट्स को याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कुछ और भी कोरोलरी है मेरे पास में, जैसे अगर डी इंटीग्रल डोमेन है तो इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक डी अगर p है प्राइम तो डी कॉन्टेंस सब रिंग आइसोमॉर्फिक टू जीमा p, वही बात हो ऊपर वाली ही, ठीक है। अगर 0 है तो आइसोमॉर्फिक टू जेड होगा, ठीक है। बस ऊपर ही वाला चीज़ है जिसको घुमा करके लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ आएगा, एवरी फील्ड एफ कॉन्टेंस सब फील्ड आइसोमॉर्फिक टू आइदर जीमा p और q, ठीक है, जीमा p और q। तो वही चीज़ आ रहा है, q हमारा क्या है, q हमारा एक फील्ड है, ठीक है, और जीमा p भी हमारा एक फील्ड है। लेकिन ये जो फील्ड है इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होता है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक p होता है, ठीक है। तो या तो जो फील्ड है उसका कैरेक्टरिस्टिक या तो p होगा या तो 0 होगा, तो या तो वो जीमा p के आइसोमॉर्फिक होगा या रेशनल नंबर के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग काफ़ी सिस्टमेटिक वे में सारा प्रॉपर्टीज़ याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ और भी रिमार्क देख लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे है रिमार्क है, देखिए द स्मॉलेस्ट सब फील्ड एफ इज कॉल्ड प्राइम सब फील्ड, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, द प्राइम सब फील्ड ऑफ एफ इज द स्मॉलेस्ट सब फील्ड कंटेनिंग 1f। ये तो हम लोग जानते हैं पहले से, ठीक है ना, यूनिटी एलिमेंट को कंटेन करता है वो फील्ड का, ठीक है। इफ़ एफ क्यू इज अ फाइनाइट फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पी, और एफ क्यू का अगर मान लेते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो पी एन है, ठीक है, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एन, also every subfield fq has order pq where k is a positive divisor of n. Conversely, if k is a positive divisor of n, then there exists one subfield fq with pk elements, ठीक है। ये सारा रिजल्ट आप पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा रिजल्ट आपके काम आएगा। और ये देखिए एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या कि k अगर सबफील्ड है f का तो क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ k इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ f होता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। देखिए इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, है ना, काफ़ी इजीली ये प्रूफ हो जाएगा कि अगर के सब फील्ड है एफ का तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, के का कैरेक्टरिस्टिक एफ के बराबर होता है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा खुद से प्रूफ करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आप इस पर काम कीजिएगा कि अगर आप कोई सब फील्ड लेते हैं तो देखिए दोनों का कैरेक्टरिस्टिक बराबर आएगा, ठीक है। आप प्रूफ करके देखिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरे को कि आपसे प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। मैं नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर आएगा उसमें मैं इसको प्रूफ करने का कोशिश कर दूँगा, ठीक है, प्रूफ कर दूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे लगे हैं। तो रिजल्ट्स जो है, रिजल्ट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, ईजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो भैया याद तो होना ही चाहिए, याद कर लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया है, तो आप नोट बना लीजिएगा और इन रिजल्ट्स को आपको याद करना ही करना है अगर आपको कंपटीशन में कुछ अच्छा करना है, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है, समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, कोई इशू हो तो कमेंट कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसलिए कि आपका CSIR नेट हो, गेट हो, ठीक है, या मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स की कोई भी बातें हो, या आपके छोटे भाई वगैरह अगर हैं और वो 12 या BSc में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी कंटेंट इसमें भरा हुआ है, ठीक है। आप बस लगे रहें, मेरा पर्पस है कि मैं आपको सारी अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचाऊं, ठीक है।
तो अगर आप लगे रहेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।